हेलो रीसेलर्स दोस्तों, होता क्या है आप लोगों को ऑर्डर्स भी मिल जाता है, आप लोग ऑर्डर लगा देते हो और फिर सोचते हो कि यार मार्जिन अच्छे से हम लोगों को मिल जाएगा डिलीवर होने के कुछ दिनों बाद। बट होता क्या है, जब आप लोग जाकर चेक करते हो तो वहाँ पर आप लोगों का ऑर्डर, वो चाहे मीशो पर देख लो या शॉप्सी पर देख लो, वो आप लोगों का जो ऑर्डर होता है वो कैंसिल हो जाता है। फिर आप लोग परेशान होने लगते हो कि यार मैंने पूरा एड्रेस ठीक से भरा था, जो कस्टमर ने नंबर दिया था, पिन कोड दिया था, सब कुछ मैंने ठीक किया था, तो यहाँ पर हम लोगों का ऑर्डर कैंसिल क्यों हो रहा है। तो आज की वीडियो में चलिए यही जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले आप लोग ये एक स्टैटिक्स देख लीजिए जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाया हुआ है। इसमें यह है कि जो 80% जो मिस्टेक होती है वो कस्टमर की ही होती है। मतलब कि इसमें आप लोगों की गलती नहीं है। जो ऑर्डर आप लोगों के कैंसिल हो रहे हैं डिलीवरी टाइम पे, वो कस्टमर ही करते हैं। इसमें आपका ज़्यादा फॉल्ट नहीं है। अगर आप लोग गलती कर रहे हो तो ये 18% है, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है बहुत ही गलत तरीके से लोगों का ऑर्डर लेते हैं। और आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो इन 18% में आप भी आते हैं। इसीलिए आप लोगों का जो ऑर्डर है वो आउट फॉर डिलीवरी के बाद कैंसिल हो रहा है। और 2% यहाँ पर मैं कोरियर वालों को भी कहना चाहूँगा कि कभी कभी क्या होता है, इनकी भी थोड़ी बहुत गलती होती है। कभी कभी ये भी कस्टमर को बहुत ही ज़्यादा दूर बुला लेते हैं कि भाई यहाँ आकर सामान ले जाओ, या तो थोड़ा बहुत ये भी कर देते हैं कि अगर एक ऑर्डर उधर का है, 10 ऑर्डर दूसरे तरफ का है, तो ये 10 तरफ जहाँ का ऑर्डर है वहीं पर जाएंगे। तो इस तरीके से भी ये लोग करते हैं। आइए पहले हम लोग देखते हैं कि और कौन कौन से रीज़न हैं जो कि बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए जानने के लिए कि ऐसा क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट आउट फॉर डिलीवरी के बाद कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर जो नंबर 1 रीज़न है कि जो आपका कस्टमर है वही रिजेक्ट कर दिया है, उसने डायरेक्ट लेने से मना कर दिया है। तो ये एक पहला इंपॉर्टेंट रीज़न है। ये ज़्यादातर कॉमन होता है हर जगह पे। दूसरा रहता है कि कस्टमर अराइव्ड लेट ऑन लैंडमार्क। अब उसने जो लोकेशन दिया है आपके कस्टमर ने, वो कोरियर वाले ने फ़ोन किया और कस्टमर को बुलाया, लेकिन जो आपका कस्टमर है 10-15 मिनट बाद गया, या तो बोला भाई रुको मैं आ रहा हूँ, और 1.5-2 घंटे बाद के लिए बोल दिया। तो इस तरीके से कोरियर वाले वहाँ ज़्यादा देर खड़े रहते हैं तो परेशान हो जाते हैं। फिर उनको आगे के ऑर्डर का बहुत ही ज़्यादा हेडेक होने लगता है कि और जो ऑर्डर है वो छूट रहा है। तो कोरियर वाले उसमें कस्टमर वांट फ्यूचर डिलीवरी करके उसको अगले दिन के लिए कर देते हैं, और वहाँ पे उसको ऑर्डर को ऐसे ही फिर कैंसिल कर दिया जाता है उस दिन के लिए। फिर अगले दिन क्या हो जाता है, नए स्टॉक आ जाते हैं। नए स्टॉक आने के कारण पुराने स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा कोरियर वाले फिर ध्यान नहीं देते हैं, तो इस तरीके से आपका ऑर्डर वो कैंसिल हो जाता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है कि कस्टमर ने कोरियर वाले का कॉल ही अटेंड नहीं किया। आपने एड्रेस सब कुछ सही से भरा था, लेकिन जब कोरियर वाले ने कस्टमर को कॉल किया तो उसने कॉल अटेंड किया ही नहीं। कोरियर वाला भी 3-4 बार अटेम्प्ट करता है कॉल को, बट अगर इतने टाइम के बाद भी अगर कस्टमर रिस्पॉन्स नहीं करता है तो ऑर्डर वहाँ पे कैंसिल कर दिया जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पर यह है कि कस्टमर का जो बिहेवियर है बहुत ही ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल है। मतलब कि कोरियर वाला वहाँ पर उसके गेट के पास आके खड़ा है, वो बुला रहा है कि भाई आ जाओ, तो वो थोड़ा आनाकानी दिखा रहा है कि यार मैं रुको आ रहा हूँ, थोड़ा पैसा दे रहा हूँ, आज चेंज नहीं है, कल आ जाना, या तो पहले मैं ओपन करके देखूँगा, ओपन डिलीवरी मांग लेंगे। तो इस तरीके से भी आप लोगों का जो ऑर्डर्स होता है वो कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पर जो आप लोगों ने स्टार्टिंग के 4 रीज़न देखे, आप लोग इसमें कॉमन एक चीज़ देख रहे होंगे कि इसमें जो गलतियाँ हैं ये कस्टमर की ही गलती है, और यहाँ पर जो लास्ट में गलती है इसको आप लोगों को सुधारना पड़ेगा। यहाँ पर क्यों ऑर्डर आपका कैंसिल हो रहा है, मान लीजिए कि आप लोगों ने जो एरिया पिन कोड है वो गलत भर दिया है, या तो एड्रेस कन्फ्यूजिंग है। कन्फ्यूजिंग कैसे है, कई लोग क्या करते हैं, जैसे गाँव में आप लोगों को कहीं पर सामान भिजवाना है, अब जैसे एक गाँव ये हो गया और एक गाँव ये हो गया, और जो बंदे को सामान चाहिए वो इस गांव में रहता है, ठीक है, इस वाले गांव में, तो कई लोग क्या करते हैं इस गांव का नाम भी डाल देंगे और इस गांव का नाम भी कर देंगे। अब जो कोरियर वाला है उसका एरिया तो एक ही गांव में होगा ना, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो कस्टमर लोग कंप्लेंट करते हैं कि भाई इतना दूर बुला रहा था, तो वो दूर नहीं बुलाता है भाई, जो तुमने एड्रेस दिया था वो वहीं पर अपने जगह पर आया हुआ है। गलती कस्टमर की यहाँ पर रहती है। तो इसमें आप लोगों को भी अच्छे से पूछना चाहिए कि भाई तुमको सामान किस जगह चाहिए, बस तुम इतना बताओ। इस तरीके से आप पूछा करिए। अगल बगल का लोग बताते हैं, लेकिन आप उनसे बोलिए आपको कहाँ पर चाहिए, बस आप इतना बताइए। और आप लोगों को एरिया पिन कोड चेक करके करना चाहिए। तो चलिए ये तो हो गया रीज़न कि हम लोगों के ऑर्डर्स क्यों कैंसिल हो रहे हैं। अब आइए हम आप लोगों को थोड़ा सा सॉल्यूशन भी इसका बता देते हैं। और इसका सॉल्यूशन देने से पहले मैं आप लोगों को बस छोटी सी एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने भी अपना इंस्टाग्राम का प्रोफाइल बना लिया है। अगर आप लोगों को फॉलो करना है तो आप लोगों को मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप लोग फॉलो कर सकते हो। और ये आप लोगों को सामने नाम दिख रहा होगा, डायरेक्टली आप लोग नाम से भी सर्च कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं अपने सॉल्यूशन की ओर।
तो यहाँ पर जो मैं आप लोगों को सॉल्यूशन देने वाला हूँ, ये आप लोगों के लिए एक तरह की गोल्डन टिप्स है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसको फॉलो कर लोगे तो आप लोगों के 90% तक ऑर्डर जो होंगे वो आउट फॉर डिलीवरी में जो कैंसिल हो जाते हैं वो होना बंद हो जाएंगे। और जो नंबर 1 सॉल्यूशन है वो है इग्नोर कस्टमर फॉर 30 मिनट्स। अब ये कब करना है इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्डर आपको मिल गया, कस्टमर ने अपना नाम, पता, एरिया, पिन कोड सब कुछ भेज दिया, तो आप लोगों को एक बार नंबर कॉल करके तो चेक कर लेना है कि हाँ ये जो नंबर दिया है बंद तो नहीं है। एक बार कंफर्म कर लेना है कस्टमर से बात करके। बात तुरंत नहीं करना है, आप लोगों को 30 मिनट के लिए इग्नोर कर देना है। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि कई लोग होते हैं उनको बीच में कुछ ही देर के लिए मोबाइल यूज़ करने का टाइम मिलता है और बाकी लोग क्या करते हैं अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। तो अगर आप लोग तुरंत कॉल करोगे तो वो तो तुरंत आंसर कर देगा कॉल का, बट अगर उसके बाद वो फ़ोन रख दिया या कॉल अटेंड नहीं किया, अब आपको क्या पता भाई उसका काम किस टाइप का है कस्टमर का। तो आप लोगों को क्या करना है, सब कुछ कस्टमर का मिल जाने के बाद 30 मिनट के बाद कस्टमर को कॉल करना है और फिर चेक करना है। अगर 2 बार में आपका कॉल अटेंड कर लिया तो ठीक है, अगर दोनों बार आप लोग कॉल करिए, अगर दोनों बार अटेंड नहीं करता तो उनका ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी पे बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ऑनलाइन पेमेंट पे लीजिए, वरना आप उनका ऑर्डर मत लीजिए। क्योंकि जब कल को कोरियर वाला जाएगा और उनको कॉल करेगा और वो कॉल नहीं उठाएंगे तो ऑर्डर उनका ऑलरेडी कैंसिल होना ही होना है। तो आज ही आप उनका ऑर्डर मत लीजिए। यहाँ पर जो दूसरा सॉल्यूशन है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, देखिए जो पूरा डिलीवरी का जो खेल होता है इसमें वो मेन होता है आप लोगों का एरिया पिन कोड से। अगर आप लोगों ने एरिया पिन कोड ठीक भर दिया, भले एड्रेस, गांव, मोहल्ले के नाम की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक कर भी गई, लेकिन अगर आप लोगों का एरिया पिन कोड सही है तो 70 से 80% आप लोगों को सामान उसी जगह पर पहुँचेगा। तो आप लोगों को इसको कैसे चेक करना है कि कस्टमर ने जो दिया है वो ठीक है कि गलत है। आप लोगों को क्या करना है, कस्टमर से उसकी पोस्ट पूछ लेना है। अगर गाँव है तो पोस्ट पूछ लीजिए। फिर क्या करिए, उसकी पोस्ट एक बार कंफर्म करने के लिए पिन कोड सर्च कर दीजिए और जो वेबसाइट आती है मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, इस वेबसाइट पर जाके उसकी पोस्ट चेक कर लीजिएगा क्या इस लिस्ट में उसकी पोस्ट आ रही है कि नहीं आ रही है। और आप लोग गाँव के नेम से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए उसने कुछ गाँव का नेम बताया तो आप लोग गूगल क्रोम पर जाइए और उसके गाँव का नाम लिख दीजिए, ठीक है, कुछ भी उसके गाँव का नाम हो आप लोग उसके गाँव का नाम लिख दीजिए। फिर उसके बाद उसका पिन कोड डाल दीजिए और फिर देखिए उस पिन कोड पर उसका गाँव का नाम आ रहा है, तुरंत गूगल मैप पे दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो। और अगर मान लीजिए गांव में नहीं है, मोहल्ले में है, तो आप लोग उसके आसपास का कोई फेमस जगह, लैंडमार्क पूछ सकते हैं और आप लोग क्या करिए उस लैंडमार्क को लिखिए। उस लैंडमार्क को लिखने के बाद उस एरिया का जो पिन कोड जिसने बताया उसको लिख दीजिए। फिर देखिए वो चीज़ वहाँ पर आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर ऐसा आ रहा है तो मतलब कि जो कस्टमर आपको एरिया पिन कोड दे रहा है बिल्कुल ठीक दे रहा है, तो फिर आप लोग आराम से उनका ऑर्डर कर सकते हैं। और ये बात आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है कि जो आप लोग सामान जिनको भेज रहे हैं तो उनका परमानेंट एड्रेस है कि टेम्परेरी एड्रेस है। मतलब कई लोग क्या होते हैं कहीं पे रूम लेके रहते हैं और काम कहीं बाहर करने जाते हैं, पूरा दिन वो लोग वहीं पर रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं अपना एड्रेस क्या करते हैं, रूम का एड्रेस दे देते हैं और उनका जो परमानेंट एड्रेस है, जो डिलीवरी टाइम है उस बीच तो वो लोग काम पर रहेंगे। तो आप लोगों को उनसे पूछना चाहिए कि भाई आप लोग हमेशा घर में मिलोगे या बाहर कहीं काम करते हैं। अगर बताते हैं कि कहीं पर काम करते हैं तो उनको हमेशा क्या करना, आप लोगों को प्रोडक्ट कहाँ पर भेजना है, उनके वर्किंग प्लेस पर भेजना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। जहाँ कस्टमर हमेशा मिलेगा वहीं भेजोगे, वो डायरेक्ट आपका ऑर्डर रिसीव कर लेगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग ये सब फॉलो करोगे कि कस्टमर को थोड़ी देर बाद कॉल करके वेरीफाई करना, ठीक है, और उनका एरिया पिन कोड ठीक से भरोगे और जहाँ पर वो हमेशा आप लोगों को परमानेंट मिल जाए तो ऐसा एड्रेस आप लोग भरेंगे तो 90% जो आप लोगों का ऑर्डर्स है वो डिलीवर्ड हो जाएगा। डिलीवरी फेल बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।